कबीर साहब आए बस भूले हुए जीवों को चेताने के लिए। उसमें कोई राजा है या कोई रंक है, ऐसी कोई मर्यादा। उनके समय धर्मदास बांधवगढ़ का सेठ हुआ। कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ इसी में लगा रहता था और करोड़ों का मालिक था। इतना रुपया उसके पास था जो आज बहुत बड़े बड़े मिलीनियर हैं उनके पास। वो दौलत का धनी था। कबीर साहब ने उसे देखा और जाना कि संस्कारी जीव है लेकिन भटका हुआ है, भूला हुआ है कि मैं किस काम के लिए आया था। जब भी समय होता उधर जाना होता, कबीर साहब उसको कुछ ना कुछ चिताते थे। खुद धर्मदास ये जानने लगा था कि ये साधु ज़रूर मेरे भले के लिए आता है, लेकिन न जाने क्यों मेरी वो समझ में नहीं आता और कुछ समय के बाद मैं इसे भूल जाता। एक बार स्वयं कबीर साहब साधु के भेष में उनके घर गए। सर्दी का समय था, आग ताप रहे थे। चूल्हे में लकड़ियां जला के मियाँ बीवी बैठे थे, उनकी पत्नी आमना भी थी। कबीर साहब गए तो धर्मदास ने समझा कि हाँ जरूर कोई ना कोई साधु के वेश में आया है। उन्होंने प्रणाम किया तो कबीर साहब ने कहा, भाई धर्मदास तुम तो बड़े पापी हो। अब वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन पत्नी पति की बुराई नहीं सहन कर सकती। एकदम बोली कि मेरे पति तो धर्मात्मा है, आप पापी कैसे कहते हैं। कबीर साहब चलने लगे तो अंदर आकर जलती हुई लकड़ी को फाड़ के दिखाया कि उसमें बहुत सारे जीवाणु जो लकड़ी में जल रहे थे। तब धर्मदास ने समझा कि हाँ साधु ने बात तो सही कही, लेकिन पत्नी को नाराज नहीं करना चाहता था। कबीर साहब चले गए और बहुत दिन तक उसको उस हाल पे छोड़ दी। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसी हवन यज्ञ, दान दक्षिणा, पूजा पाठ में जितनी दौलत थी सारी खर्च कर दी, कुछ नहीं बचा। दाने दाने का मोहताज हो गया। लेकिन समझा नहीं। नौबत यहाँ तक आ गई कि तय कर लिया कि जीना नहीं, क्योंकि इतना धन, इतनी दौलत मालिक के नाम पे लगाई और कोई काम ना आई, तो इससे तो मरना बेहतर है। काशी में गंगा के किनारे जाके छलांग लगाने की सोची, लेकिन जहाँ भी जाए कोई न कोई मिल जाए। इधर मन उसका बना हुआ कि मरना जरूर है। शहर से दूर एक पुलिया पे देखा कि कोई नहीं है। जूते उतारे और छलांग की तैयारी में था।
कबीर साहब ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे क्या कर रहे हो? धर्मदास समझ गया कि हाँ वही साधु है। कहता मरने जा रहा हूँ। कहता मर क्यों रहे हो? ये जीवन ऐसे ही थोड़ी मिलता है। कहता नहीं और मिल जाएगा, अब तो मरूँ। कबीर साहब ने कहा नहीं, अभी तो समय है। जब तुम्हारे पास दौलत थी, जब मैं नहीं आया इसलिए कि तुम ये सोचोगे कि दौलत के मारे आया है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हारे रूहानी दौलत से माला माल कर दूं और तुम उस दौलत को भूल जाओ। धर्मदास समझ गया कि हाँ यही सच्चा गुरु हो सकता है, यही मेरे भले के लिए आया। चरण पकड़ लिए। कबीर साहब ने कहा कि मुझे छोड़ो, और कस के पकड़। तब कहा था चरण छोड़ प्रभु जाऊं कहाँ, मेरा और कोई। चरण छोड़ प्रभु जाऊं कहाँ, मेरा और न कोई। तुम सा सतगुरु और नाम देखा जगतो। हाँ तुम सा समर्थ और नाम देखा जगतो। माता पिता दुख मानवाओं के से दुख रोए। माता पिता मानवाओं के से दुख रोए। तुम्हारे हाथ है हमारे दुख जोई। सब कुछ है तुम्हारे हाथ है हमारे दुख जोई। चरण छोड़ प्रभु जाऊं कहाँ, मेरा और कोई। तुम सा सतगुरु और नाउ देखा जगतो। तुम सा समर्थ और
नाम के राखो मत जो, चरण छोड़े प्रभु जाऊं कहाँ मेरा और कोई, तुम शाश्वत गुरु और नाओ देखा टोय, तुम सास समर्थ और नाओ देखा जग टोय, गरज अरज करूं मरज जस होई, मैं गरज अरज करूं मरज जैसे होई, जैसे पत लखो अपने और राखो मत जोई, अरज विपत लखो अपनी और राखो मत जोई, छोड़े प्रभु जाऊं कहाँ मेरा और कोई, शाश्वत गुरु और नाओ देखा सग टोय, तुम सास समर्थ और नाओ देखा सग टोय, गुरु तुम्हारे सब खोई, सतगुरु तुम्हारी जमीना मत सब खोई, जीवन की आपदा सब जीवन की आपदा जादू जाना को, छोड़े प्रभु जाऊं कहाँ मेरा और न कोई, तुम शाश्वत गुरु और नाओ देखा टोय, तुम सास समर्थ और नाओ देखा जग टोय, मैं दास सत सायमियो घट घट में समाई, धर्मदास सत सायमियो घट घट में समाई, साहिब कबीर सतगुर मिले आगमन न हो, साहिब कबीर
सतगुरु मिले हो आवागमन ना हो। चरण छोड़ प्रभु जाऊं कहाँ, मेरा और कोई तुम सा सतगुरु और ना देखा सकतो। तुम सा समर्थ और ना देखा सकतो। आनंद।